हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। पिछले क्लास में हम लोग लॉर्ड बेलेजली तक पढ़ चुके थे। लॉर्ड बेलेजली से रिलेटेड जो ट्रिक था हमारा वो है ले जली सहायक संधि HMT। इसमें सबसे मुख्य बातें क्या थी कि ले जली का मतलब था बेलेजली यानी लॉर्ड बेलेजली, यानी लॉर्ड बेलेजली के समय में ही सहायक संधि हुई थी। तो ले जली सहायक संधि, ले जली सहायक संधि का मीनिंग यही था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि किसके समय में हुआ था, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा ले जली यानी लॉर्ड बेलेजली। अब सहायक संधि में आपको कन्फ्यूजन होता है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, क्योंकि क्रम से बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप एग्ज़ाम के प्रश्न जब उठा कर देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। तो HMT का जब आप मीनिंग समझ जाएंगे तो HMT जब आपको याद रहेगा तो कहीं आपको कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर H का मतलब हैदराबाद से है, M का मतलब मैसूर से है और T का मतलब तंजौर से है। तो इस प्रकार से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर 3 शासक थे और सर्वप्रथम किसने सहायक संधि पर अपना हस्ताक्षर किए थे, तो हैदराबाद ने। तो इस प्रकार से हम लोग लॉर्ड बेलेजली को ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। पॉइंट वाइज है, सहायक संधि लागू करने वाला प्रथम गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था, हैदराबाद, H। और लॉर्ड बेलेजली ने ही 1799 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड बेलेजली ने ही किया था। लॉर्ड बेलेजली के बाद 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक कौन आए, लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन आए, मिंटो प्रथम। इसी के शासनकाल में पंजाब के शासक रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। कौन सी संधि, अमृतसर की संधि। किसके किसके बीच हुई, रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज के बीच अमृतसर की संधि हुई। कब हुई थी, 1809 ईस्वी में। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों के बीच की सीमा रेखा मान लिया गया। इस अमृतसर की जो संधि हुई, इस संधि में क्या हुआ कि सतलज नदी के पूर्वी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा, शासन रहेगा, और सतलज नदी के पश्चिम तरफ यानी वर्तमान पाकिस्तान की तरफ महाराजा रंजीत सिंह का शासनकाल रहेगा। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन आया। गवर्नर कौन बने, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कौन सा, 1816-17 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हुई और उसे कानपुर के निकट बिठूर की जागीर दे दी गई। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हो गई थी और उनको क्या किया, कानपुर के निकट बिठूर की जागीर दे दी गई। किसको, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को। हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स का मतलब क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में 1814 से 1816 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। याद होगा आपको आंग्ल नेपाल युद्ध। इस युद्ध में नेपाल के तत्कालीन शासक अमर सिंह थापा पराजित हुआ और अंग्रेज़ों के साथ 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई। नेपाल का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो आपको उत्तर देना है सुगौली की संधि के साथ। यह कब हुआ था, 1816 ईस्वी में। एम हर्स्ट इसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। नेपाल के बाद बर्मा के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यांडबू की संधि से, यह युद्ध जो है यांडबू की संधि से समाप्त हुआ। इसमें बर्मा के शासक महाबुंदेला थे। अगला पॉइंट, 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और भारत की आज़ादी के बाद 4 जनवरी 1948 ईस्वी को बर्मा आज़ाद हो गया। पहले भारत हुआ, उसके बाद बर्मा आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ, 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में घटित प्रमुख घटनाएं जो है वो इस प्रकार से है। आइए एक ट्रिक के माध्यम से इसे समझते हैं।
अंग्रेजी मैडम 4 शिशु ने सती को ठग लिया। एक मैसेज आता है, मैसेज में क्या कहा गया है कि अंग्रेजी मैडम 4 शिशु ने सती को ठग लिया। तो इसका क्या क्या मीनिंग होता है, आइए। सबसे पहले कि अंग्रेजी यानी अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी का अर्थ यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी शिक्षा से 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। किसकी अनुशंसा पर? तो मैकाले की अनुशंसा पर। मैडम का अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी शिक्षा हुआ, मैडम का मतलब हुआ मेडिकल कॉलेज, मैडम का मतलब क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज, मैडम मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। और 4 का मतलब हुआ चार्टर अधिनियम, 4 का मतलब चार्टर, 4 का मतलब चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आप समझिएगा, बैटिंग करने आता है ना पिच पर, तो यही बैटिंग था जो बंगाल से निकलकर पूरे भारत पर बैटिंग करने लगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा इस बात से। उसके बाद है शिशु, मतलब शिशु बालिका, शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दिया गया। उस समय ऐसी प्रथा थी कि जब शिशु में लड़की का जन्म होता था, जब किसी का जन्म होता था, उसमें लड़की का जन्म होता था, तो उसको क्या किया जाता था कि मार देते थे लोग, सोचते थे कि बेटा पैदा हो। इस प्रकार के कुरीति पर क्या किए, रोक लगा दिया गया उसके तरफ से कि शिशु बालिका की हत्या अब नहीं होगी, और यदि होगी इसका पता चला तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक अच्छा कार्य किया। सती, क्या कहा? सती को ठग लिया। सती का मतलब सती प्रथा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। सती प्रथा पर क्या हुआ? रोक लगा दिया गया। हुआ क्या कि पहले किसी के हस्बैंड यदि मर जाते थे, पति मर जाते थे, तो उनके पति के साथ उनकी विधवा को भी, यानी उनकी पत्नी को भी जला देने की प्रथा थी। तो यह प्रथा बहुत भयानक थी। कोई मर गया उसे जला रहा है और उसके साथ एक जिंदा व्यक्ति को जला रहे हैं। तो यह भयानक प्रथा को जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनके साथ उनकी भाभी को भी जला दिया गया। तो राजा राम मोहन राय का हृदय जो है वह बहुत बदल गया और तब से उन्होंने ठान लिया, नहीं, इस सती प्रथा का अंत करना होगा। तो उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस सती प्रथा पर रोक लगवा दिया और सती को ठग लिया। ठग लिया का मतलब एक ठगी प्रथा भी थी। इस चार्टर एक्ट के तहत इस ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तो 3 चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। शिशु बालिका हत्या पर, शिशु बालक नहीं, शिशु बालिका हत्या पर भी रोक लगा, सती प्रथा पर भी रोक लगा, ठगी प्रथा भी रोक लगा। चार्टर अधिनियम 1833 भारत आया था, उस समय बंगाल का गवर्नर इस अधिनियम के तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। अंग्रेजी मैडम का मतलब हुआ अंग्रेजी शिक्षा, मैडम का मतलब है मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार से आप ट्रिक को याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से अंतिम में बोल दे रहा हूँ, अंग्रेजी मैडम 4 शिशु ने सती को ठग लिया। तो अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी शिक्षा, मैडम मतलब मेडिकल कॉलेज, 4 मतलब चार्टर एक्ट 1833, शिशु ने मतलब शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा दिया गया, सती मतलब सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया, ठग मतलब ठगी प्रथा पर भी रोक लगा दिया गया। तो इस प्रकार से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में याद रखना है कि अंग्रेजी मैडम 4 शिशु ने सती को ठग लिया। बेंटिंग के शासनकाल में राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बहुदेववाद, छुआछूत इत्यादि का विरोध करना था। श्री राय, यानी श्री राय का मतलब श्री राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर ही बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध करार दिया, यानी उस पर रोक लगा दिया गया। विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाया। उसने अपने समय में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। बीच में एक लॉर्ड एलनबरो आते हैं, उनके समय में दास प्रथा का समाप्त कर दिया। कब दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। एक पॉइंट यह भी याद रखना है। अब जब हम लोग डलहौजी पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी परीक्षा के नज़रिए से, डलहौजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डलहौजी के समय में जितने भी कार्य हुए यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रोचक ट्रिक है, याद होने वाला ट्रिक है। आपका ट्रिक हो जाता है यहाँ से, लोहार से डरे डलहौजी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है ट्रिक में, बहुत आराम से याद होगा। ट्रिक है, लोहार से डरे डलहौजी। लोहार तो आप जानते हैं, लोहा पीटने वाले को लोहार कहते हैं। तो लो फॉर लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? डलहौजी के समय में। लो मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के। हार मतलब हड़प, हार मतलब हड़प नीति, हार का मतलब हड़प नीति। हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया था। आप यहाँ पर मिक्स नहीं कीजिएगा। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? लेजली यानी बेलेजली। और कौन थे पहले? HMT में एच में यानी हैदराबाद। और यहाँ पर सहायक संधि नहीं है, यहाँ पर हड़प नीति है। और हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किसको मिलाया गया था? तो सतारा को, ये भुलाइएगा नहीं। से लोहार हो गया, लो मतलब लोक निर्माण विभाग, हार मतलब हड़प नीति। से फॉर शिमला, से फॉर शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ सबको क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगता होगा, तो लोग जो है ठंडे वातावरण में जाकर के शिमला में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी वाली राजधानी बना दिया। डरे मतलब ड और रे, ड फॉर डाक, ड फॉर डाक, राष्ट्रीय डाक को प्रारंभ करवाया गया। डाक का प्रचलन किस समय में प्रारंभ हुआ? चिट्ठी आने जाने की व्यवस्था, उस समय जो खत लिखते थे लोग, यही डाक ही एक साधन था जो खत एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दिया जाता था। ये डाक का व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? डलहौजी के समय में। डरे, डा फॉर डाक, रे फॉर रेल। भारत में पहली बार रेल जो है मुंबई से थाने के बीच चली थी, या किसके शासनकाल में चली थी? डलहौजी के समय में चली थी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाता है, लोहार से डरे डलहौजी। लो फॉर लोक निर्माण विभाग, हार मतलब हड़प नीति, से मतलब शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ड फॉर डाक और रे फॉर रेल। तो लोहार से डरे कौन? डलहौजी। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी का शासनकाल उसके हड़प सिद्धांत, हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधिक याद किया जाता है। हड़प नीति के लिए उनको ज़्यादा याद किया जाता है। और हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था? सतारा को। ये आपको याद रखना चाहिए, सर्वप्रथम किसको मिलाया गया? सतारा को। हड़प नीति के बदौलत डलहौजी ने निम्न राज्यों का विलय किया। सबसे पहले सतारा को, दूसरा संबलपुर को, तीसरा झांसी को, चौथा बरार को और पांचवा नागपुर को। इसका ईस्वी क्रम से भी दिया हुआ है कि सतारा को 1848 में मिलाया, संबलपुर को 1849 में मिलाया, झांसी को 1853 में, बरार को 1853 में ही मिलाया लेकिन झांसी के बाद मिलाया, और नागपुर को 1854 में मिलाया। इस प्रकार से सबसे अंतिम में नागपुर और सबसे पहला सतारा। डलहौजी ने कुछ क्षेत्र का विलय गैर कानूनी ढंग से भी कर लिया, जिसमें प्रमुख कौन कौन थे? अवध, और अवध राज्य के शासक वो वाजिद अली शाह। यहाँ पर शाह मिट गया है, तालब शाह। तो अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। तो अवध राज्य को उन्होंने गैर कानूनी ढंग से अपने में मिला लिया था। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने एक शिक्षा कमेटी का गठन किया, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वुड डिस्पैच, जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वुड डिस्पैच को क्या बोलते हैं? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आधुनिक शिक्षा का महाधिकार पत्र। तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाता है वुड डिस्पैच को। 1850 ईस्वी में पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाया गया,
और प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। 1854 ईस्वी में कलकत्ता आगरा के बीच टेलीग्राफ यानी डाक सेवा का प्रारंभ किया गया। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसके तहत तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक डाकघर की स्थापना की गई। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ किया गया? डलहौजी के समय में। डलहौजी के ही कार्यों का परिणाम हुआ कि 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हो गए। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बना और लॉर्ड कैनिंग 1856 में आता है और 1862 तक रहता है। चूँकि 1856 में लॉर्ड कैनिंग आता है और 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है और सिपाही विद्रोह के समय में क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद जो है सृजित कर दिया जाता है। आइए एक एक करके क्रम से पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या हुआ कि विधवा पुनः नया मदर कब हुई? आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग ने डायलॉग क्या दिया कि विधवा पुनः नया मदर कब हुई, यानी उनका कहना हुआ कि जो विधवा हो गए, जिनके हस्बैंड डेथ कर गए, जिनके पति मर गए, तो उनका पुनः नया विवाह करवाया जाएगा। तो जब विवाह नया होगा तो माँ भी वो नए तरीके से बनेगी। तो लॉर्ड कैनिंग जब आए तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि विधवा पुनः नया मदर कब हुई। इसका ट्रिक का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा कि कब हुई। विधवा पुनः यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। जैसे ही लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बना तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। नया मतलब हुआ न्यायालय, नया लिखते हैं तो क्या हुआ? न्यायालय। नया लिखने का मतलब हुआ न्यायालय। उच्च न्यायालय की स्थापना 1856 में की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1856 ईस्वी में। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई 3 प्रेसिडेंसी थे और तीनों प्रेसिडेंसी में तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1856 ईस्वी में किया गया। हुई मतलब हुआ हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। हुई मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो आप देख रहे हैं क्या क्या मतलब हुआ। विधवा पुनः मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नया मतलब न्यायालय। मदर मतलब हुआ मद्रास। कब मतलब हुआ? कलकत्ता और बम्बई। कब मतलब क्या हुआ? कलकत्ता और बम्बई। हुई का मतलब हुआ हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। हुई मतलब हाई, हुई मतलब हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। कैनिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग जो था, इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ और यह तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा विद्रोह था। कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विडो रीमैरेज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से पारित किया गया। यहाँ पर यह याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसकी सहायता से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरेज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से पारित हुआ। कैनिंग के समय में पहली बार कर्मचारियों को इनकम टैक्स 24 जुलाई 1860 से लगने लगा। कर्मचारी जितने भी कार्यरत थे, जिनकी नौकरी थी, उनको इनकम टैक्स कब से लगा? 1860 ईस्वी से लगना प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आइए इस वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे
प्रमुख क्रांति भारत की क्रांति, और यहाँ पर भारतीय राजाओं और युवाओं के जोश को दिखाएंगे। पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, किस प्रकार से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का आगाज किया और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।